नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब प्लांट वेजिटेटिव स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है तो हमें किन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और इनसे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कैसे सॉइल प्रिपेयर किया जाता है, और जब मैं सीडलिंग को जब डालते हैं पोटिंग सॉइल में तो हमें क्या देना होता है। तो उसमें जस्ट रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आप जब सॉइल प्रिपेयर किए तो हमें ध्यान रखनी है कि सॉइल में कोई सॉइल सिक ना हो या किसी तरह का उसमें पैथोजन ना हो। उसके बाद जब इनिशियल में जब हम सीडलिंग को डालते हैं तो हमें ये ध्यान रखनी है कि उसे नाइट्रोजन सफिशिएंट मात्रा में मिले ताकि उसका वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छा हो, और नाइट्रोजन रिच हमें फर्टिलाइज़र देनी है। आज मैं बताऊंगा कि जब थोड़ी वेजिटेटिव स्टेज से वो जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज का मतलब होता है कि वो फ्लावरिंग देना चालू हो और फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट हो। ये बहुत क्रिटिकल फेज़ है प्लांट का। अगर यहाँ पे आपने ध्यान नहीं देंगे तो होगा क्या कि प्लांट तो बड़े हो गए लेकिन वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो फ्रूट में कन्वर्जन हो, वो प्लांट हेल्दी भी हो, फ्रूट में कन्वर्जन भी हो, इसके लिए दो चार चीज़ों की ध्यान देनी है। पहला कि हमें उनकी न्यूट्रिएंट, अब जो इनिशियल में जब प्लांट ग्रो कर रहा था तो उनके न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट था नाइट्रोजन, लेकिन जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ गया, जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में आ गया है तो उनकी रिक्वायरमेंट बदल गई है। फ्लावर ज़्यादा हो इसके लिए हमें फॉस्फोरस देना है। तो फॉस्फोरस का क्या समाधान है? तो समाधान है कि इनोवेटिव ऑर्गेनिक का जो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर है, जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है और लगने लगेगा कि अब उसे फ्रूट्स फूल निकल रहे हैं, तो फ्लावरिंग के समय में हमें फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर देनी है। ये देखिए, ये जो फर्टिलाइजर है आप इसमें ध्यान देंगे तो ये OGT1 फ्लावरिंग एंड प्लांट न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि नाइट्रोजन भी है बट इट इज लिटिल लेस, फॉस्फोरस ज़्यादा है एंड पोटास भी 3% है, क्योंकि ये इस फर्टिलाइजर का पर्पस है कि मोर एंड मोर फ्लावर हो। तो इसके लिए फॉस्फोरस की जरूरत पड़ेगी। अब हमें फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर डालना है। हमने फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर डालते समय वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उस समय हमारे पास थोड़ी समय की कमी हो गई, लेकिन प्लांट को हमने जो प्रॉपर न्यूट्रिशन दिए हैं, फॉस्फोरस दिए हैं, उसके रिजल्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर से होता क्या है, कितने हेल्दी प्लांट रहते हैं। तो दिस इज द फर्टिलाइजर यू शुड यूज। इसके एडिशन हमें क्या करना है कि प्लांट में कोई डिजीज ना हो या प्लांट हमेशा हेल्दी हो, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें उसे वैक्सीनेट करना है, उसे हमें वैक्सीन देनी है। तो इनोवेटिव ऑर्गेनिक के पास भी कोई डिजीज़ प्लांट में ना लगे, उसके लिए हमारे पास एक आप कंट्रोल बोल सकते हैं कि ये देखिए OGT13, ये ऑल पर्पस पेस्टिसाइड कम वैक्सीन। इससे ये अगर हम प्रॉपर, ये ऐसा क्यूरेटिव स्टेप है, ऐसा नहीं है कि हमने इसे बीमारी लग गई या कीड़े लग गए तब हमें इसका छिड़काव करना है। नहीं, सिंस द बिगनिंग जब आपने सीडलिंग को डाला, प्लांट को डाला, नाइट्रोजन डाला, उस समय से हर 15 दिन में इस वैक्सीन का छिड़काव करते रहना है। आपके प्लांट में बीमारियां नहीं आएंगी, जस्ट लाइक ए वैक्सीन। तो छिड़काव कर दिया, आपको बीमारी नहीं, उसके बाद आप नाइट्रोजन देते रहेंगे, और जब फ्लावरिंग स्टेज पे आने लगेगा तो आपको तुरंत फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि प्लांट बड़ा हो गया है, अब फ्लावर हो तो हमें फॉस्फोरस देना है, और इसे कंटिन्यू 15 दिनों में छिड़काव करते रहना है। तो इससे आपके प्लांट में कोई डिजीज नहीं लगेंगे। तो ये हो गए कि फ्लावर हो और फ्लावर होने के बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट हो। अब ये क्रिटिकल स्टेज भी है कि फ्लावर तो हो रहे हैं, बहुत से केसेस में हमने देखा कि फ्लावर तो बहुत अच्छे हुए लेकिन वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो वो फ्रूट में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो पाता कि देयर आर सेवरल रीजन्स, बहुत से पॉलिनेशन भी हैं, बहुत से अदर रीजन्स भी हैं, लेकिन एक वन ऑफ द रीजन उनके न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी है कि जब फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होना है तो उन्हें सबसे ज़्यादा पोटास की ज़रूरत होती है। अगर आपके सॉइल में पोटास नहीं है तो आपका फूल जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा या बहुत कम होगा, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा। तो उसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि जब फ्लावर्स हो गए और वो फ्रूट में कन्वर्ट होने का समय आ रहा है, तो आपने जब फॉस्फोरस दिया, फॉस्फोरस देने के 15 दिनों के बाद आपको पोटास रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना है। और इनोवेटिव ऑर्गेनिक के पास भी वो फर्टिलाइजर है। हमारा एक फर्टिलाइजर है,
आप ये देखेंगे, एक ये फर्टिलाइजर है जिसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर में एक चीज आप देखेंगे, पोटास इज 14%। ये बहुत हाई पोटास रिच फर्टिलाइजर है। ये क्या करता है ये फर्टिलाइजर कि आपके फूल को फल में बदलता है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि अब ये बहुत सारे टाइप के फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, तो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जब प्लांट आपने डाला तो आपने नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिएंट डालना चालू किया, फर्टिलाइजर डालना चालू किया। वेजिटेटिव ग्रोथ जब हो गया, उसका प्लांट सफिशिएंटली बड़ा हो गया, अब वो फ्लावरिंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस समय आपको ये आपने डाला कि मोर और मोर फ्लावर हो, बर्ड्स निकले, ज़्यादा फ्लावर एबंडेंट अमाउंट में हो, तो आपने ये डाला। इसके डालने के 15 डेज के बाद, ऐसा नहीं कि मैं डाले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। इसके डालने के 15 डेज के बाद आपको तुरंत ये फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है। इसको आप प्रयोग करना चालू करिए, तो आपका फ्लावर भी फ्रूट में कन्वर्ट होगा। और मीनवाइल आपको वैक्सीनेशन भी करते रहना है। ये वैक्सीनेशन आप डालते रहिए ताकि कोई बीमारियां पेस्ट ना हो। तो ये एक ओवरऑल प्रोसीजर हो गया कि हमें क्या करनी है। अब आपको मैं प्लांट दिखा रहा हूँ, आप इस प्लांट को देखिए। ये जो मैंने सिंस द बिगनिंग आपको ट्रीटमेंट बताए, ये सारे प्लांट को आप देखेंगे तो देखिए इसमें कितने अच्छे टमाटर लगे हुए हैं, सारा वेरी हेल्दी। इवन आप देखेंगे कि केमिकल भी कोई यूज़ करते हैं इवन फील्ड में भी, तो इतने हेल्दी उनके टमाटर के प्लांट नहीं होते हैं जितने हेल्दी हैं। आप देखेंगे सभी जगह यील्ड जो है इट इज़ ऑलमोस्ट आई कैन से इट इज़ 100%। आप यहाँ पे देखेंगे और सारे बंचेज में हो रहे हैं। ये एक बंच हो गया, 2 बंच हो गए, यहाँ पे एक बंच को आप देखेंगे कि ये बंच कन्वर्ट हो रहा है, एक पूरा बंच है। ऑल आर इन बंचेस। ये सारे टमाटर जो हैं वो बंच में हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब ये फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट होना था तो हमने इसे पोटास, जो हमारा प्रोडक्ट OGD3 है, उसे हम देते रहें। लेकिन अभी एक चीज आप नोटिस करेंगे कि इसमें फ्लावरिंग भी हो रहे हैं, फ्रूटिंग भी हो रहे हैं। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना होता है कि जब प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों हो रहे हैं तो हमें अल्टरनेट में देनी है। हर 15 दिन में एक बार हमने OGD1 दिया जिससे कि फ्लावर हो, फिर हमने OGD3 दिया जिससे कि फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट हो। तो ये हर 15 दिन में देते रहना है ताकि फ्लावर भी होता रहे, फ्लावर से फ्रूट भी कन्वर्ट होता रहे और इसमें किसी तरह का पेस्ट का अटैक ना हो। इसके लिए हमें इसकी छिड़काव करते रहना है। तो इस तरह से आपका प्लांट, आप ये प्लांट को देखेंगे, ये हमारा टमाटर का प्लांट है, दैट इज 100% ऑर्गेनिक और इसमें हर चीज हमने ऑर्गेनिक ही यूज किया है, इवन फर्टिलाइजर, सॉइल, एवरीथिंग। और आप इसके हेल्थ को आप देख के समझ सकते हैं। एवरीवेयर नाउ इट इज इन फ्रूटिंग स्टेज। आप इसमें सारे बंचेज में हो रहे हैं और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने थ्रू आउट द लाइफ साइकिल जो इनके होते हैं इसमें हमने इनका ध्यान रखा है। और अगर आप भी हमारे जो प्रोसीजर जो हम लोग बता रहे हैं आपको, अगर उस पर ध्यान रखेंगे तो आपके यील्ड बहुत अच्छे होंगे और यू विल फील, मतलब आपको एक डिलाइट फील होगा कि नहीं, आपने जो इतने मेहनत किए हैं उसका एंड रिजल्ट जो निकल रहा है वो बहुत अच्छा फ्रूटिंग, बहुत अच्छे क्वालिटी के टमाटर। और इनको जब आप खाएंगे, इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी होती है ऑर्गेनिक टमाटर की कि यू विल फील लाइक एनीथिंग। और हम लोग पर्सनली भी अपने टेरेस गार्डन में सारे चीज़ें उगा रहे हैं और एक कोर्स कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं एंड रिजल्ट इज़ वेरी सेटिस्फैक्टरी माय डियर फ्रेंड। तो मैं लास्ट में आपको कंक्लूड करना चाहता हूँ कि एक टमाटर के पैदावार में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, मिट्टी तैयार करनी है। हमने मिट्टी तैयार करने के प्रोसीजर वीडियो में बता चुका हूँ लास्ट के वीडियोस में। उसके बाद जब आपने सीडलिंग को ट्रांसफ़र किया तो उनके प्लांट के न्यूट्रिशन, उस समय नाइट्रोजन होता है, तो उस समय हमें क्या देनी है, तो हमें OGD2 देनी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, OGD2 देनी है, नाइट्रोजन। ये आपके प्लांट के ग्रोथ में मदद करेगा, आपके प्लांट बहुत हेल्दी होंगे, बहुत बड़े होंगे। और एक चीज़ और आप नोटिस करिएगा कि जब आप नाइट्रोजन दे रहे तो हमें प्रोटेक्शन, प्लांट को पेस्ट और डिजीज से भी प्रोटेक्ट करना है। तो हमें OGD13 जो कि एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कम वैक्सीन है, उनका छिड़काव करते रहना है ताकि वो उसमें कोई बीमारी ना हो। जब प्लांट थोड़े बड़े होंगे तो हमें फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर देनी है जो कि OGD1 है, जिसमें फॉस्फोरस ये फ्लावरिंग होने में मदद करता है। और जब फ्लावर से फ्रूट होने की जगह पे आएंगे तो हमें पोटास देना जो कि OGD3 है, उसे आप डालिए। और एक समय के बाद OGD1 और OGD3 हर 15 डेज के अल्टरनेट में डालते रहिए। आपको रिजल्ट देख करके यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड।
और लोग आकर के आपसे पूछेंगे कि आप इतने हेल्दी प्लांट आपके कैसे हैं, इतने आपके टमाटर के प्रोडक्शन कैसे हो रहे हैं। तो दिस इज़ द सीक्रेट of having a very high yield tomato